नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और बीएससी एग्रीकल्चर में एक कोर्स होता है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। उसका तीसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम के बारे में कंप्लीट चीजें देखेंगे, उसके जो भी पार्ट है क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियस, सेंट्रोमियस, टीलोमियस, सारी चीजें हम इस वीडियो में इसी तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने 1875 में। नाम दिया था वाल्डेयर ने 1888-89 में। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आपको पता है कि मनुष्य में 23 जोड़े जो है वो गुणसूत्र के होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। उसमें 1 से 22 तक के जो गुणसूत्र होते हैं उनको एलोसोम कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और जो लास्ट वाला एक जोड़ी होता है उसको आपका जो है, नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, सही है, उनको अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और जो एक जोड़ा होता है उसको कहते हैं एलोसोम, यानी लिंग गुणसूत्र। ठीक है, केवल एक जोड़ी गुणसूत्र जो अंतिम वाला होता है वह लिंग गुणसूत्र यानी एलोसोम कहलाता है। देखिए, यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हो गया डबल एक्स लिखा होगा तो उसको फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स वाई लिखा होगा, ऐसा एक्स वाई लिखा होगा तो उसको नर से, उससे यानी नर को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, 2n होगा तो उसको डाइप्लॉइड यानी द्विगुणित कहेंगे, मेनली यही होता है। n होगा तो उसे हेप्लॉइड यानी अगुणित कहेंगे, 3n होगा उसे ट्राइप्लॉइड कहेंगे, 4n होगा टेट्राप्लॉइड, 5n होगा पेंटाप्लॉइड। तो ऐसे प्रकार से आपकी बढ़ती रहती है। ठीक है, हेप्टाप्लॉइड। देखिए, सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा गुणसूत्र पौधों में देखेंगे तो वह एक पौधा होता है ऑफियोग्लॉसम। उसमें पाया जाता है 2n बराबर 60, यानी n बराबर 630 बोल सकते हैं। सबसे कम या सबसे छोटा गुणसूत्र हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में पाया जाता है, 2n बराबर 2 होता है, यानी n इक्वल टू 1 होता है। और सबसे छोटा गुणसूत्र अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ओलोकैंथा में भी होता है। अगर सबसे बड़ा देखिए, सबसे छोटा जो है आपका, हमने बता दिया कि सबसे बड़ा पौधों में आपका ऑफियोग्लॉसम में होता है, सबसे छोटा पौधों में आपका हेप्लोपेपस ग्रेसिलिस में होता है, और सबसे बड़ा जंतुओं में देखेंगे तो वो एक जंतु होता है ओलोकैंथा, उसमें 2n बराबर 1600 होता है। गुणसूत्र की संरचना देखिए, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने एक नाकाम कोशिश की है यहाँ पर डायग्राम बनाने की। यहाँ पर देखिए, इसका पेलिकिल है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, बाहर वाला पार्ट पेलिकिल है, मैट्रिक्स ये अंदर जो मुड़ी हुई संरचना है, क्रोमोनिमेटा ये जो इस पर मतलब पॉइंट रखे हुए हैं, सेंट्रोमियर जो ये वाला इसका पार्ट है, ये वाला ये पार्ट, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। और क्रोमोमियर्स ये जो पार्ट इस पर रखे हुए हैं, और एसएटी सैटेलाइट क्रोमोसोम ये वाला जो पार्ट है कहलाता है। यहाँ पर पार्ट देख लीजिए, पेलिकिल है, क्रोमोनिमेटा है, क्रोमोमियर्स है, मैट्रिक्स है, सेंट्रोमियर्स है, सैटेलाइट है। ठीक है, आगे देखिए फिर। सटन व बोवेरी ने बताया था कि गुणसूत्रों के द्वारा आनुवंशिक लक्षणों का पारगमन यानी ट्रांसमिशन होता है। ध्यान रखेंगे, सटन और बोवेरी जो है इन्होंने ये चीज बताई थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, मच्छर में 2n 6 होता है, घरेलू मक्खी में 12 होता है, मधुमक्खी में 32 होता है, बिल्ली में 36 होता है, कुत्ता मुर्गी में 78 होता है। मुर्गी आपको ध्यान में रखना है, पशुपालन में है आपका। ठीक है, और गाय में आपका जो है 60 होता है। कोल क्रॉप्स में आपका 60 होता है, कोल क्रॉप जबकि गोभी वर्ग की फसलें होती है। मूंगफली में 40 होता है, आम में 40 होता है, लीची में 24 होता है, गेहूं में 42 होता है, धान में 24 होता है। सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। साइज देखिए, आम आप तो गुणसूत्रों की औसत लंबाई 3 से 4 माइक्रोन तथा व्यास 0.2 से 3 माइक्रोन तक होता है। क्रोमोनिमेटा देखिए क्या होता है, तो प्रत्येक गुणसूत्र दो ऐठे हुए सूत्रों का बना होता है। इन सूत्रों को क्रोमोनेमेटा कहते हैं। बाद में यही सूत्र गुणसूत्र के दो अर्धसूत्र या क्रोमेटिड से बनता है। और क्रोमोनिमेटा के चारों ओर मैट्रिक्स होता है, जिसके चारों ओर एक महीन झिल्ली होती है जिसे पेलिकिल कहते हैं। क्रोमोमियर्स देखिए, तो क्रोमोनिमेटा पर समान दूरी पर कणों जैसी उभरी हुई संरचनाएं जो हैं वो क्रोमोमियर्स कहलाती हैं। इसी को सेंट्रोमियर आप बोल सकते हैं। 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखिए आगे, क्रोमोमियस के कारण क्रोमोनिमेटा मोतियों के माला के समान प्रतीत होती है। क्रोमोनिमेटा जीन की स्थिति को प्रदर्शित करती है। देखिए फिर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसको प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। तो गुणसूत्र में एक संकीर्णन भाग दिखाई देता है, इसे प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। सेंट्रोमियर देखिए क्या होता है, सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर क्रोमोमियर्स को कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, क्रोमोमियर्स को सेंट्रोमियर नहीं कहते, सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर कहते हैं। प्राथमिक संकीर्णन के अंदर स्पष्ट क्षेत्र को सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कहते हैं। और सेंट्रोमियर गुणसूत्र के दो भागों में बांटता है, यानी बंटता है। इनकी जो इसकी भुजाएं होती हैं वो छोटी या बड़ी या बराबर भी हो सकती हैं। द्वितीयक संकीर्णन या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलर संगठक। ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर। ठीक है, देखिए यहाँ पर
कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त एक अन्य संकीर्णन भी होता है जिसे द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। सैटेलाइट देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर आपका गुणसूत्र का द्वितीयक संकीर्णन से आगे का भाग सैटेलाइट कहलाता है। यह गोल, लंबा तथा घुंडीदार होता है और यह क्रोमेटिन के एक महीन तंतु द्वारा गुणसूत्र से जुड़ता है। अब फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम यानी क्या कार्य होते हैं गुणसूत्र के, वो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये जीवों में उत्परिवर्तन, जिसको आप म्यूटेशन बोलते हैं, सडन हेरिटेबल चेंज अकर्स इन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, वही आपका म्यूटेशन होता है। विकास यानी डेवलपमेंट और विभिन्नताएं, जो आपकी वेरिएशन होती है, विविधताएं होती हैं, वो उत्पन्न करते हैं। ये जीवों की विभिन्न जैव क्रियाओं का भी नियंत्रण करते हैं। गुणसूत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पर देखिए, 1 सेकेंड रुक जाइए थोड़ा। गुणसूत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे तो 4 प्रकार के मिलते हैं। पहला मेटासेंट्रिक, जिसको बोलते हैं मध्य केंद्री, तो इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल जो है आपका मध्य में, एकदम सेंटर में, एकदम बीच में स्थित होता है। यह वी आकार का होता है। ये फिगर आप लोग देख लीजिए, ये है आपका क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था धागे की समान संरचना होती है। ये थोड़ा गलत बन गया, 1 सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पर एकदम जो है आपको पैरेलल बनाना है, एकदम बीच में, हाँ ये लगभग सही है। यहाँ पर आपका जो है, मैं किसी और कलर से कर देता हूँ, ये देखिए, ये आपका जो है यहाँ पर आपका जो है सेंट्रोमियर स्थित होगा। और ये देखिए वी आकार का है। वी आकार का कैसे है, तो देखिए एकदम दोनों भुजाएं इसकी एक ही समान है। आगे देखिए, दूसरा है उप मध्य केंद्री, जिसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। इंग्लिश में बात करेंगे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। देखिए सब मेटासेंट्रिक में तो यह मध्य में नहीं होता है, इसमें सेंट्रोमियर, यह एल आकार का होता है। एक भुजा बड़ी, एक भुजा छोटी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर जो है सेंट्रोमियर है, एक छोटा हो गया है ये वाला, और ये वाला बड़ा हो गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, जिसको बोलते हैं अग्रबिंदुक। तो इसमें एक भुजा अत्यंत बड़ी, एक भुजा अत्यंत छोटी हो जाती है, जे आकार का हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, ये कुछ ऐसा हो गया है। यहाँ पर ये इसका जो सेंट्रोमियर है वो चला गया, ये जे आकार का हो गया, और ये छड़नुमा हो जाता है। अब लास्ट देखिए अंत केंद्री, जिसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। इसमें आपका क्या होता है, इसमें सेंट्रोमियर जो आप काइनेटोकोर बोलते हैं, वो बिल्कुल अंत पर, एकदम इंड पर चला जाता है, और यह आई आकार का हो जाता है। ये देखिए, ये क्रोमोसोम एकदम अंत पे आ गया है आपका, ये जो है आपका सेंट्रोमियर, यह आई आकार का है। और कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर के दौरान ही तर्क तंतुओं से जुड़े रहते हैं। यह आपका लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो तो कट गई थी बीच में, इसलिए हमने जोड़ना पड़ा हमको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।